बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 से 72 घंटों में इसराइल को इतना नुकसान उठाना पड़ा है। एक उसके यानी बहुत बड़े हादसे के अंदर एक कर्नल और उसके साथी समेत बहुत सारे लोग मारे गए। दूसरी साइड पर उसका, अब जाहिर सी बात है, हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है उसके ऊपर सारी दुनिया बात कर रही है कि जी इसको गिराया गया है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए। इसराइल को वो समझ नहीं आ रही। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक बड़ा अजीबोगरीब वाकया हुआ है और ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। ये असल में वेस्ट बैंक के अंदर एक नई चीज शुरू हुई है। आपको पता है जॉर्डन ने जो 3 दिन पहले उनका एक ट्रक ड्राइवर था, उन्होंने इसराइल की बॉर्डर पुलिस को मार दिया था, इनके कमांडोज मार दिए थे और वहां पर मिठाइयां जश्न पूरी तरह यानी सारी रात जश्न होता रहा। अब सीन ये हुआ है, ये जो ट्रक ड्राइवर था ये असल में कोई गालिबन ऑयल टैंकर था। इसने सीधा लाकर इस यानी ट्रक को पूरी तरह, यहां पर एक इलीगल पोस्ट थी, वहां पर इसराइल का फौजी बैठा हुआ था और साथ और बहुत सारे थे, वो सीधा लाया और रौंदता हुआ चला गया। यानी पूरे ट्रक को वहां पर बैठा हुआ जो फौजी था उसके ऊपर उसने चढ़ा दिया, रौंद दिया। जब वीडियो और सारा डाटा उन्होंने देखा तो पता ये चला कि इंटेंशनली, यानी उसको पता था कि यहाँ पर इसराइल का फौजी है तो उसने ट्रक को चढ़ा दिया। 58 साला वो बंदा था। अब जाहिर सी बात है उसका ताल्लुक फलस्तीन से, तो इन्होंने वहां पर उसको गोलियां मारी, वो चला गया अस्पताल और बाद में गालिबन उसका वहां पर इलाज जारी है, जो भी सूरत हाल है। लेकिन जब वीडियो देखी तो साफ पता चलता है कि उसने बिल्कुल बाकायदा निशाना लेकर इसको जाकर पूरी तरह रौंदा है। अब ये रिएक्शन आ रहा है क्योंकि उनको पता है कि ये आए हैं हमें मारने के लिए और वो बदले के अंदर इन पर रिएक्शन पूरी तरह दे रहे हैं और इतना शदीद इन पर हमला हो रहा है कि जहां पर ये नजर आ रहे हैं उनको मारे, सुरंगों में इनको मारा जा रहा है, लिबनान की साइड से जो बॉर्डर है उसके ऊपर मारा जा रहा है, जॉर्डन से वहां पर आकर एक ट्रक ड्राइवर ने इनको मार दिया। अब सीन ये हुआ है कि इसराइल की फौज के जो लोग हैं, आपको पता है इसराइल में और दीगर जगहों पर हर किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं एक चेक पोस्ट होती है। अब लोग आ रहे हैं और चेक पोस्ट के ऊपर हमले कर रहे हैं। ईरान ने इनको कहा था कि हम आपको ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप भूल जाएंगे, ये वो जंग होगी कि आप अंदर से टूटते जाएंगे, अंदर से खोखले हो जाएंगे और इतने ज्यादा खोखले हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अब सीन ये हुआ है कि इस तरह के जो वाकयात है वो इतने ज्यादा होना शुरू हो गए हैं, यानी काफी तेजी के साथ मामलात हो रहे हैं कि इसराइल के फौजियों पर हमले हो रहे हैं, लगातार हमले पर हमले होते जा रहे हैं, यानी बार बार हमले हो रहे हैं और सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि बहुत सारे फौजियों ने, देखिए, पहले गजा में जाने से इनकार किया उन्होंने, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश होता है उसमें 10 फौजी इनके मारे जाते हैं। ये अभी तक क्लेम कर रहे हैं कि जी 3 हमारे मारे गए हैं, जबकि मीडिया दूसरा कह रहा है जी नहीं बहुत ज्यादा है। अब इस सूरत हाल में इनको पता ये चल रहा है कि एक वाकया ये हुआ, दूसरा हुआ, यानी 4 से 5 वाकयात रौंदते हुए वो आ रहे हैं और मारते जा रहे हैं। अब असल में क्या इस सारे खेल के पीछे ईरान है? देखिए जो सबसे बड़ी सूरत हाल है, आप गौर से देखें तो इसके साथ 60 के करीब, यानी 60 के करीब आज रॉकेट मारे गए हैं लिबनान की साइड से। और इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है कि उनकी मिलिट्री बेसिस के ऊपर ड्रोन जो आकर लगे हैं उसने काफी ज्यादा उनका नुकसान किया है। अब गालिबन उनको ये लग रहा है कि इस पूरे खेल के पीछे है ईरान। ईरान पूरी अपनी स्ट्रेटजी बनाकर इस वक्त आया है और ईरान ने पूरे का पूरा खेल इस वक्त तब्दील करने का फैसला किया है। वो अंदर से इनको खोखला कर रहे हैं और उसने बहुत सारे, यानी जो ग्रुप्स हैं, अब बहुत सारे जो लोग हैं जो बदला लेना चाहते हैं उनको फ्रंट पर रखा हुआ है और वो इसराइल से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। देखिए ईरान के ऊपर अगर डायरेक्ट हमला होता तो जाहिर सी बात है ईरान के पास S-400 डिफेंस सिस्टम और ये तमाम चीज़ें वो इस हमले को रोक लेते आसानी के साथ। लेकिन इस्माइल हानिया को इसी तरह मारा गया था कि अंदर से मुखबरी और तमाम चीज़ें, खैर वो तो इसराइल ने बहुत बड़े लेवल पर जाकर काम किया। लेकिन ये स्ट्रेटजी जो है इसमें हो ये रहा है कि जो लोग हैं उनको हायर किया जा रहा है, उनसे बदला लिया जा रहा है, यानी जॉर्डन से लिया जा रहा है, फिर यहाँ से लिया जा रहा है, फिर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, फिर इनकी बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं। आप अंदाज़ा करें जो आज हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उस पर वो तहकीकात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही कि इस हेलीकॉप्टर ने हज़ारों जानें बचाई हैं, फौजियों को वहाँ से निकाला है, लेकिन अब ये क्रैश हुआ है और हमें इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि ये एंड गेम कहीं हमारे साथ शुरू तो नहीं होने वाली। देखिए लोग एक तरफ उन्होंने अपना सामान पैक किया हुआ है, वो छोड़ छोड़ कर नॉर्थ की साइड से जा रहे हैं, दूसरी साइड से ये मसला शुरू हो गया है। तो ये सूरत हाल यानी इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि दूसरी जानिब आप ये सोचें कि इसराइली अवाम के अंदर ये बात सामने अब आई है
कि बहुत सारे जो फौजी मारे गए हैं या कैदी मारे गए हैं वो पता चल रहा है कि जी फ्रेंडली फायर से मारे गए हैं। बहुत सारा ये पता चल रहा है कि कैदियों के ऊपर इसराइल की फौज का हमला हुआ है और वो भी मारे गए। तो आप अगर इनकी स्ट्रेटजी देखें कुल मिलाकर तो सारी आपको एक ही सूरत हाल नजर आती है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा डाउनफॉल शुरू हो गया। और सबसे बढ़कर जो उनके मिनिस्टर कह रहे हैं कि अवाम का अब हमें साथ नहीं है और हम पूरी तरह इस जंग के अंदर अब अपने फौजी गंवाना शुरू कर दिए। हमने हमारी सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि हमारी फ़ौज की बड़ी तादाद में लोग इस वक्त लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। देखिए दूसरी जानिब ईरान के प्रेसिडेंट अब वो इराक के साथ अपने मामला तय कर रहे हैं। इराक के अंदर से एक तो अमरीकी फौजियों को निकाला जा रहा है, दूसरी जानिब वहाँ पर अब एक गढ़ बनाया जा रहा है पूरी तरह कि जिसने मुस्तकबिल की जो जंग छिड़नी है उसमें बड़ा किरदार अदा करना है इसराइल के खिलाफ। क्योंकि ईरान अब प्लान ये कर रहा है कि हम बिल्कुल स्ट्रेटजी वही अपनाएंगे जो अमेरिका हमेशा अपनाता है, यानी आप खुद फ्रंट पर नहीं आएंगे और अपने लोगों से हमला आगे करवाते फिरेंगे, चाहे वो लिबनान से हमला करवाना हो। ये जो बार बार हो रहा है कि चारों तरफ से अब इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, लिबनान हमला कर रहा है, अंदर से उनके यानी फौजियों के ऊपर ट्रक चढ़ाए जा रहे हैं, कोई टैंकर चढ़ाए जा रहे हैं, और उसके अलावा जहां पर उनके फौजी मिलते हैं लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर उनसे लड़ने के लिए तैयार है, मारने के लिए भी तैयार होते हैं। ये असल में एक चीज़ बता रही है कि अंदर से इजराइल के अंदर खौफ इतना ज़्यादा फैल गया। देखिए एक टाइम था कि इसराइल में इस तरह के वाक़यात नहीं होते थे, लोग काफ़ी हद तक यानी वहाँ पर इसराइल में बड़ा पुरअमन था, लोग बीचेस पर जाते थे। अब आप देखिए बीचेस उनके काफ़ी हद तक क्लोज हो रहे हैं, ऊपर से ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं। आप एक यानी मनाजिर देखिए, ये सूरत हाल आपको बताएगी कि कितनी ज़्यादा इसराइल की फ़ौज में इस वक्त बददिली पाई जा रही है। कि यानी एक ड्रोन उड़ता है और वो ड्रोन उड़कर जा रहा है सीधा इसराइल की मिलिट्री बेस के ऊपर जाता है, नीचे गाड़ी चल रही है और आसानी के साथ उसने पूरा एक राउंड लिया है और जहां पर इसराइल के फौजी थे वहां पर जाकर उसने हिट किया है। अब आप बताएं कि इस सारी सूरत हाल में इतनी दूर से ड्रोन उड़कर आता है और वो जाकर हिट करता है और आप वहां पर पूरी तरह तबाही मचा देते हैं। क्या इस सारे मामले के बाद कोई भी इसराइल का फौजी लड़ने के लिए तैयार होगा जब वो ये देख रहा है कि हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है? पूरी तरह उनकी फौज के लोग नीचे थे और ऊपर से आकर ड्रोन हिट करता है और वो उनको मार देता है। अब आप ये सोचें कि अभी ये सूरत हाल है, उधर से ईरान के कमांडर्स की यानी सूरत हाल सामने आई है। उन्होंने कहा इसराइल को कि अभी आप तैयार रहें, अब आप अनकरीब हमसे बिल्कुल लड़ाई करने जा रहे हैं, आप पूरी तरह ईरान का बदला अब देखेंगे। असल में ईरान इंतजार कर रहा था कि हम इनको इन चीज़ों में उलझा कर रखें, उतनी देर में हम रूस से डिफेंस सिस्टम बहुत सारी चीज़ें लें। देखिए एक तो सिकंदर मिसाइल इनके पास पहुंच चुके हैं पूरी तरह, सिकंदर मिसाइल इनको चाहिए थे, बड़ी ज़रूरत थी इनकी, वो गालिबन पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो डिफेंस सिस्टम है वो ईरान के पास पहुंच चुका है और वो गालिबन अब ये डिफेंस सिस्टम आगे आगे जा रहे हैं। यानी एक तो यहाँ पर हमले हो रहे हैं, वो डिफेंस सिस्टम आगे लिबनान की तरफ भी जा रहे हैं, अब आगे यमन की तरफ भी जा रहे हैं और वो भी इसराइल के ऊपर हिट करने के लिए तैयार हैं। देखिए इलेक्शन अब आ गया अमेरिका का बिल्कुल करीब और उससे पहले पहले इनको बिल्कुल अंदाज़ा हो गया है कि इन्होंने हमला करना है। गालिबन ईरान ने यही काम किया था कि उन्होंने टाइम लिया है और इस टाइम के चक्कर के अंदर उन्होंने काफ़ी हद तक, देखिए इसराइल ने बड़ी कोशिश की है कि वो किसी तरह ईरान पर हमला कर दे, यानी ये बात कहकर भी हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, वो कोई नहीं कर सका। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ईरान ने उस चक्कर के अंदर असला भी बहुत ज़्यादा जमा कर लिया, टेक्नोलॉजी भी जमा कर लिया। वो कह रहे हैं, वो तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि इसराइल के अगर F-35 आते हैं तो हम स्टेल्थ फाइटर को 400 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर बहुत रेंज होती है, दूर ही से इसको डिटेक्ट कर लेंगे और तकरीबन 300-350 किलोमीटर की हदूद में आएगा, हमें अंदाजा हो जाएगा और हम इसको काफ़ी दूर से हिट करके तबाह कर सकते हैं। सो जाहिर सी बात है, ये अगर आप देखेंगे तो एक ही सिर्फ ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो ये काम कर सकता है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन है और वो S-400 है। वो कई सौ किलोमीटर दूर तक डिटेक्ट करता है और वो तबाह करता है। तो गालिबन अब इनके पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आ चुके हैं, इनके पास रडार सिस्टम बड़ा एडवांस आ चुका है। लेकिन ये सूरत हाल इनका कहना कि जी हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम है वो असल में स्टेल्थ भी है और वो दूर से अगर स्टेल्थ आएगा तो हम उसको भी रोक लेंगे। ये तो अभी तक हालिया अगर देखा जाए तो सिर्फ चाइना के पास था, अगर इनके पास ये आ जाता है। देखिए गालिबन अगर चाइना ने और रूस ने बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है ईरान के ऊपर कि ठीक है जी आपका एटमी प्रोग्राम तबाह करें, क्योंकि वो बार बार इनको ये कह रहे थे कि हमने अपना एटमी प्रोग्राम बचाना है तो हमें स्टेल्थ फाइटर का मुकाबला करना है।
तो ईरान के ऊपर हमला अभी तक अगर इजराइल ने नहीं किया तो उसकी एक ही वजह है कि वो समझते हैं कि ईरान बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, वरना उनके जर्नैल इस तरह खुलकर बयान नहीं दे सकते कि वो दिन चले गए जब आपके स्टेल्थ फाइटर आते थे और आप ये करते थे वो करते थे। उनके मिसाइल भी रेडी है, उनकी चीज़ें भी रेडी हैं, और ये जो अब वाक़यात शुरू हो गए हैं इसराइल के ख़िलाफ़, ये काफ़ी हद तक उन्होंने नुकसान किया इसराइल को। सो आने वाले वक्त के अंदर इसराइल पर अगर इसी तरह हमले होते रहे वेस्ट बैंक और दीगर जगहों पर, असल में प्लान उनका ये है कि अंदर से इनको कमज़ोर करें, उनके कर्नल को मारें, उनके जर्नैलों को मारें, और इनको बिल्कुल यानी 1000 कट्स वाली स्ट्रेटजी इस वक्त इसराइल के खिलाफ काफ़ी हद तक उन्होंने चलाई है, और वो समझिए कि ये कामयाब हो रही है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।